कहते हैं ना, माँ के हाथ के अचार का स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पे हम अपनी मम्मी के द्वारा बनाए हुए आम का अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये झटपट बनने वाला अचार है। इसमें उन्होंने आम के संग लहसुन और मिर्चे का भी इस्तेमाल किया है और फटाफट ये 15 मिनट के अंदर ये अचार बनकर तैयार हो जाता है। इसमें ज़्यादा कोई सामान की भी ज़रूरत नहीं होती। बस यहाँ पे मैंने इसमें 2 कच्चे आम, 1 लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च ली हैं। लहसुन और मिर्च आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना घटा बढ़ा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 आम से ही डाला है, उसी से काफ़ी अचार बनकर तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको आम को धोकर पोंछ लेना है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें किसी भी पीलर की सहायता से आम को छील लेना है। आम को अच्छे से छीलना है। अगर आपको आम छीलने के बाद भी इसमें छिलके का हरापन दिख रहा है तो आम को 2 बार करके छील लीजिए, लेकिन आम को पूरा अच्छे से छील लीजिए। ऐसे करने से हमारा अचार ज़्यादा दिन तक चलता है और जल्दी ख़राब नहीं होता है। आम का अचार एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसलिए हमें कच्चे आम को बिना पकाए ही ताज़ा अचार जब हम बनाते हैं तो इसमें सारे एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हम थोड़ी सी मात्रा में जब हम अचार खाते हैं तो हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। और इसमें हमने लहसुन भी डाला है। कभी कभी स्वाद बदलने के लिए हम इस तरह का अचार भी बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये झटपट पारंपरिक तरीके से ही अचार बन जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है। यहाँ पे मेरे दोनों आम छिल गए हैं। लहसुन की कलियों को भी मैंने छील लिया है। मिर्च को भी आप पहले से धोकर सुखा लीजिए, उसके बाद इनकी डंडियाँ अलग कर दीजिए। इतना करने के बाद अब हमको यहाँ पर मिर्च को काटना है। मिर्च को आप जितने भी बड़े पीस रखना चाहते हैं आप उतने बड़े पीस मिर्च को काट लीजिए। लहसुन को ये भी यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। जब हम इसमें आम और लहसुन मिला के डालते हैं तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि इसमें आम और लहसुन मिक्स करके डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने लहसुन को भी छोटा छोटा काट लिया है। इसके अलावा मैंने तेल वाला खट्टे आम के अचार की भी रेसिपी दी है। उस तरह से भी अगर आम का अचार बनाते हैं तो हमारा सालों साल वो अचार ख़राब नहीं होता है। मैंने मीठा अचार लच्छे वाला बनाया था, वो मैंने धूप में ही बनाया था। वो भी अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और वो बिना तेल के ही अचार पड़ता है। इसी तरह हींग का अचार भी बिना तेल के पड़ता है। अचार की कई वैरायटी होती हैं, जिस तरह से भी आप डालना चाहें उस तरह से डाल दीजिए। बस थोड़ा सा साफ सफाई से अगर बिना पानी के डलता है तो अचार लंबे समय तक चलते हैं। पारंपरिक अचार को अपनी रसोई में एक अलग ही स्थान दिया हुआ है। कभी भी जब हमारे पास सब्जी ना हो या सब्जी के संग कुछ अलग सा फ्लेवर खाने का मन होता है तो हम थोड़े से अचार के संग भी खाना बहुत आसानी से खा सकते हैं। इस तरह आप कच्चे आम को भी आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में ही अचार काट के डालिएगा। इस तरह से डाला हुआ अचार भी एक नया ही स्वाद देता है। तो एक बार आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे हमारा तीनों चीज़ें कट गए हैं, तो आपको जिस भी बर्तन में अचार डालना है आप उसमें इन सबको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। आम का अचार कोशिश करें कि कांच के बर्तन में या प्लास्टिक में ही डालेंगे। अगर एल्युमिनियम वगैरह में हम डालते हैं तो हमारा अचार जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। अब यहाँ पे हमने मसालों के लिए 3 चम्मच मोटी सौंफ और 1 चम्मच मेथी दाना लिया है। इसको यहाँ पे हमें दरदरा पीस लेना है। इससे हमारे अचार का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने दरदरा ही पीसा है। अचार में कभी भी मसाले डालें तो दरदरे ही करके डालने होते हैं। ये आप इस अचार में डाल दीजिए। उसके बाद इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्चा पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच कलौंजी जिसे हम मगरैल भी कहते हैं, और आधा से पौना चम्मच हींग डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच पीली सरसों डाली है। पीली सरसों ना हो तो काली सरसों भी चल जाएगी। और यहाँ पे मैंने 50 ग्राम नमक डाला है या 1/4 कप नमक आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे आधा कप सरसों का तेल डाला है। ये तेल मैंने कच्चा ही डाल दिया है, इसे गर्म नहीं किया है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे अचार को 10 मिनट के लिए धूप में रख देंगे। उससे ये अचार फटाफट बन के तैयार हो जाएगा। अगर धूप ना हो
तो आप तेल को अच्छे से गर्म करके फिर ठंडा करके यहाँ डालिएगा। दोनों तरह से आप किसी भी तरह से डाल सकते हैं। उसके बाद सभी चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। ये हमारा फटाफट बनने वाला अचार तैयार हो गया है। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। आप इसको जब मर्जी आए तब खा सकते हैं। हम अगर इसको अभी भी टेस्ट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस मैंने यहाँ पे इसको एक सूती कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए धूप में रख दिया है, जिससे इसमें सारे मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो गए हैं और तेल का भी कच्चापन निकल गया है। लेकिन कच्चा डालने से इसका फ्लेवर और ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप अगर अभी तक इस तरह से नहीं बनाते थे तो एक बार इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा। देखिए यहाँ पे मेरा धूप से अचार अब मैं लेके आई हूँ, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये एकदम तैयार हो गया है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लग रही हो तो आप आधे से 1 घंटा भी धूप में रख सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमारा इंस्टेंट बनने वाला अचार है। इसमें हम किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं, ना ही हमने कोई भी विनेगर का यूज़ किया है। इस तरह से भी अगर आप अचार बनाएंगे तो आपका सालों साल ये अचार ऐसे ही रखा रहता है। देखिए इसका रंग और फ्लेवर, टेस्ट तो सब कुछ बहुत अच्छा आया है। एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा। अगर आपको इसमें मिर्च की क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप मिर्च भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जितना मैंने मेजरमेंट मसालों का दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें बिल्कुल भी कुछ भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार में ही बहुत बढ़िया बनकर तैयार होता है। 2 कच्चे आम में आधा कप तेल बहुत होता है। आप इसी तरह बनाइएगा। जब आपको लगे आपका अचार एकदम बनकर तैयार हो गया है तो आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर कर लीजिए। ये हमारा साल भर तक अचार ख़राब नहीं होता है, ना तो हमें इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत है। आप देखिए यहाँ पे हमें तेल भी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि इतना तेल में भी ये अचार अच्छे से डूबा रहता है। बस जब भी इसको कभी भी निकालें आप सूखी चम्मच से ही निकालें, गीली चम्मच इसमें मत डालिएगा। देखिए यहाँ पे अचार हमारा तैयार हो गया है। आपको अगर ये हमारे अचार की रेसिपी पसंद आए तो एक बार इस तरह से ज़रूर अचार डालिएगा। अचार तो सभी लोग बनाते हैं और बहुत तरह से अचार बनाए जाते हैं, लेकिन ये अचार की रेसिपी जब मेरी मम्मी ने बनाई तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और इसकी वीडियो मुझे आप सबके संग शेयर करने का मन हुआ, इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप ज़रूर बनाइएगा, आपको भी इसका स्वाद बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिएगा। इस समय तो अचार का सीज़न चल रहा है, धूप भी बहुत अच्छे से निकल रही है, तो फटाफट ये अचार तो बनाया जा सकता है। आम भी मार्केट में इस समय तो खूब आ रहा है। आप लोग और किस किस तरह का अचार डालते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर लहसुन का नहीं डालते हैं तो एक बार आम के संग लहसुन मिक्स करके डालिएगा। बस किसी भी सूखे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके साफ़ और सूखी जगह रख दीजिए, कहीं भी मॉइस्चर में मत रखिएगा। अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए हमें यही सब देखना पड़ता है। अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।